हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण दानचारण एंड वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हमारे इस मंच पर एक ऐसे महान शख्सियत के संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं और उन महान शख्सियत को न सिर्फ राजस्थान अपितु संपूर्ण भारत में एक क्रांतिकारी नई विचारधारा के साथ में जाना जाता है। न सिर्फ क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में जाना जाता है क्योंकि क्रांतिकारी विचारधाराओं में आपने भगत सिंह जी का भी नाम सुना होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। परंतु ठाकुर केसरी सिंह बारट राजस्थान और संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए न सिर्फ अपने बल्कि अपने भाई, अपने बेटे और अपने दामाद तक को राजनीतिक क्रांतिकारी विचारधाराओं में क्या कर दिया था, संलग्नित कर दिया था। ऐसी महान शख्सियत थे हमारे ठाकुर केसरी सिंह बारट। तो ठाकुर केसरी सिंह बारट के बारे में सबसे पहले ये जानना हमें आवश्यक हो जाता है कि ठाकुर केसरी सिंह बारट जी का जन्म दरअसल हुआ तो हुआ कहां पर था, कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 21 नवंबर को हुआ था। 1872 को 21 नवंबर को राजस्थान के जो शाहपुरा रियासत है, उस शाहपुरा रियासत में एक गांव पड़ता था जिसका नाम था देवपुरा खेड़ा। और इसी देवपुरा खेड़ा में दरअसल इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका जन्म ठाकुर कृष्णा सिंह बारट के घर में हुआ था। ठाकुर कृष्णा सिंह बारट स्वयं क्रांतिकारी विचारधाराओं में संलग्नित थे। ये खुद एक क्रांतिकारी रह चुके हैं और उन्हीं के घर में एक बड़े महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया जिसे हम ठाकुर केसरी सिंह बारट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठाकुर केसरी सिंह बारट की जो मृत्यु हो जाती है वो 14 अगस्त 1941 को 68 वर्ष के बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं ठाकुर केसरी सिंह बारट को हम राजस्थान केसरी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इन्हें राजस्थान केसरी कहा तो कहा क्यों जाता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। दरअसल इन्हें राजस्थान केसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये 1920-21 की बात है, जब ये 1920-21 में दरअसल सेठ जमनालाल बजाज के बुलावे पर ये कहां चले गए थे, वर्धा चले गए थे। और वर्धा में इन्हें एक और नई क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में लड़ाई लड़ रहे एक व्यक्ति के साथ में इनके मुलाकात होती है जिसे हम विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं। विजय सिंह पथिक और इन दोनों ने मिलकर के एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का संचालन किया, साप्ताहिक पत्रिका निकाली जिसे हम राजस्थान केसरी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो केसरी शब्द था ना, वो दरअसल ठाकुर केसरी सिंह बारट को क्या था, समर्पित शब्द भी था। तो इसमें केसरी शब्द किसके लिए समर्पित है, ठाकुर केसरी सिंह बारट के लिए समर्पित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इस पत्रिका का जो संपादक जो थे, मुख्य संपादक के तौर पर वो विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, मुख्य संपादक कौन थे, विजय सिंह पथिक थे। दोनों ने मिलकर के पत्रिका को क्या किया था, संचालित भी किया था। वर्धा ही वो स्थान है जहां पर ठाकुर केसरी सिंह बारट पहली बार महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए थे। और महात्मा गांधी जी उस समय दरअसल ग्रामीण जो राजनीति और भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय भी हो चुके थे। भारत में जन जन में लोगों की एक आवाज में महात्मा गांधी जी का भी नाम आता था। तो वहां पर भी वर्धा में ये इनके संपर्क में दरअसल आए भी थे। दूसरी बात हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इनके पुत्र कौन थे, इनके दामाद कौन थे, इनके भाई कौन थे। तो फादर के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। दरअसल इनके जो बेटे थे उनका नाम था कुंवर प्रताप सिंह बारट था। और कुंवर प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट से भी 4 गुना ज्यादा, ठीक है, बड़ी क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ में संलग्न थे। हम लोग भगत सिंह को याद करते हैं लेकिन भगत सिंह से भी ज्यादा भगत सिंह के जो क्रांतिकारी गुरु थे उनके भी गुरु रह चुके हैं कौन, तो प्रताप सिंह बारट है। तो ऐसे महान शख्सियत है प्रताप सिंह बारट। ठीक है, इनके जो भाई थे उनका नाम था ठाकुर जोरावर सिंह बारट और इनके जो दामाद थे उनका नाम था ईश्वरदान आशिया। जोरावर सिंह बारट और ईश्वरदान आशिया दोनों भी क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ में थे। इन्होंने भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी थी, आहुति दे दी थी। फिर हमें ये बात जानना भी आवश्यक हो जाता है कि केसरी सिंह बारट जी ने किन किन रियासतों में किस किस काम को अंजाम दिया था, किन किन रियासतों में कौन से काम किए थे। तो ये 2 रियासतों के बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। पहली रियासत थी मेवाड़ रियासत और दूसरी थी कोटा रियासत। इन्होंने मेवाड़ रियासत में चीफ कमिश्नर, जो काउंसलर होता है महाराणा ऑफ मेवाड़, इनके चीफ काउंसलर रह चुके हैं महाराणा ऑफ मेवाड़ के। और दूसरा सुप्रीडेंट रह चुके हैं एंथ्रोग्राफी के। और ये कहां पर थी, कोटा रियासत के अंतर्गत, कोटा स्टेट के अंतर्गत। यानी कि इन्होंने 2 रियासतों में, 2 स्टेट में काम किया है, एक उदयपुर स्टेट, दूसरा कोटा स्टेट। उस समय का स्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो इन दोनों जगह ये क्या कर चुके हैं, चीफ काउंसलर और आपके दरअसल एक जो सुप्रीडेंट ऑफ एथनोग्राफी के पद पर क्या कर चुके हैं, काम भी कर चुके हैं। ठीक है, ये भी बात आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक भी हो जाता है। अब दरअसल इन्हें हम जानते तो क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्हें क्रांतिकारी विचारधाराओं के लिए जाना जाता है, क्रांतिकारी एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। किसके अगेंस्ट में, तो हम कहते हैं ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में। क्योंकि उस समय हमें उपनिवेश बनाया गया था
इंग्लैंड के द्वारा, और उस समय हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे। और यही दरअसल इन क्रांतिकारी विचारधाराओं को किसके विरुद्ध में इन्होंने काम लिया था, तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में दरअसल इन्होंने क्या लिया था, काम लिया था। और एक बहुत बड़ी इनकी फेमस रचना भी है जिसे हम बोलते हैं चेतावनी राह चुंगटिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये चेतावनी राह चुंगटिया दरअसल है तो है क्या, तो बात है 1903 के संदर्भ में कि जब 1903 में उदयपुर रियासत के उस समय एक महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा फतेह सिंह या राणा फतेह सिंह, और इन्होंने लॉर्ड कर्जन के बुलावे पर जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था उस दिल्ली दरबार में अपनी बैठक के लिए गए भी थे। इसी बैठक में भाग लेने से रोकने के लिए दरअसल केसरी सिंह बारट जी के द्वारा 13 सोर्टे लिखे गए थे डिंगल भाषा में। क्या लिखे गए थे? 13 सोर्टे लिखे गए थे डिंगल भाषा में, और उन्हीं 13 सोर्टों को हम लोग क्या बोलते हैं, चेतावनी राह चुंगटिया कहते हैं। 13 सोर्टे थे, 13 दोहे थे, किस भाषा में थे? डिंगल भाषा में थे। और राजस्थानी लैंग्वेज की दो बड़ी प्यारी भाषा है, एक डिंगल और एक पिंगल। और ऐसा कहा जाता है कि जब डिंगल की डंकार बजती है ना तो पिंगल की पुंगी बज जाती है। ठीक है, तो यह डिंगल भाषा का अपना एक बहुत बड़ा एक वर्चस्व भी रहा है राजस्थानी भाषा के संदर्भ में राजस्थान में। ठीक है, और इनको जिस व्यक्ति के द्वारा इन्होंने जिस व्यक्ति के द्वारा इस खत को दिया था उस व्यक्ति का नाम भी है गोपाल सिंह खरवा है, और ये गोपाल सिंह खरवा कहाँ के थे? अजमेर के थे। अब आपको ये जो उसमें जो बहुत सारे ऐसे दोहे थे उनमें एक जो बड़ा फेमस दोहा है उस दोहे को ध्यान रखना है, घड़ा घलिया घमसान। घड़ा घलिया घमसान का मतलब है कि हम जिस रियासत के बारे में बात कर रहे हैं, जिस मतलब एरिया के बारे में बात कर रहे हैं वो है मेवाड़ रियासत, क्योंकि ये मेवाड़ रियासत के दरअसल शासक थे। और मेवाड़ रियासत राजस्थान में एक ऐसी रियासत रही है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राणा रतन सिंह, राणा सांगा, है ना, राणा कुंभा के बाद आप बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं। ऐसे महान शख्सियत जब वहां पर थी तो उन महान शख्सियतों ने जो युद्ध लड़े थे वो अपनी आन बान और शान के लिए लड़ाइयां लड़ी भी थी। और सिर्फ उन्हीं आन बान शान की लड़ाइयों को तो दरकिनार करते हुए यदि राणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के बुलाए पर यदि दिल्ली दरबार में जाते हैं तो उस पर लिखा गया था घड़ा घड़िया घमसान। ठीक है, राणा सदा रैया निडर, यानी कि मेवाड़ राजवंश ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उन बहुत सारी लड़ाइयों में भी कभी भी राणा ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई है। उन्होंने कभी भी, उनको डर नहीं लगा है ना, वो क्या रहे हैं, सदा ही हमेशा निडर रहे हैं। लेकिन पेकता फरमान, मतलब पेकता का मतलब होता है देखता, यानी कि पेकता फरमान किसका फरमान है? लॉर्ड कर्जन का। पेकता फरमान हलचल किम फतमान हुए, मतलब जब लॉर्ड कर्जन का एक जो बुलावा क्या चला आया, आप सीधे के सीधे भागे चले गए कहां पर? दिल्ली, उस दिल्ली दरबार, दिल्ली बैठक के अंतर्गत। तो ये देखते ही राणा फतेह सिंह को क्या लगा कि बहुत गलत कर दिया। ठीक है, और इस गलती के लिए उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, अब दिल्ली आए तो हैं लेकिन उस बैठक में भाग नहीं लेंगे। यानी कि दिल्ली दरबार में 1903 में जो लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उस दिल्ली दरबार में फतेह सिंह ने इन सोर्टों को पढ़ने के बाद में, चेतावनी राह चुंगटिया पढ़ने के बाद में भाग नहीं लिया था। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चेतावनी राह चुंगटिया। अब ये चेतावनी राह चुंगटिया किसके लिए थे? तो राणा फतेह सिंह के लिए थे। किस लिए थे? तो राणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन द्वारा जो 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था, उस दिल्ली दरबार में मतलब बैठने के लिए, शामिल होने के लिए, रोकने के लिए दरअसल इन्होंने जिसका आयोजन किया था वो दरअसल था चेतावनी राह चुंगटिया भी था। ठीक है, फिर ठाकुर केसरी सिंह बारट के बारे में जानते हैं कि उस समय जब ठाकुर केसरी सिंह बारट के संदर्भ में कुछ बहुत सारी चीजें भी है। बात है जिस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड मिंटो, जो मार्लेमेंटो जिसे अपन कहते हैं, लॉर्ड मार्लेमेंटो, और इन्होंने 1 अगस्त 1909 में एक प्रस्ताव पारित भी किया था। और इस प्रस्ताव के तहत इन्होंने क्या किया कि ठाकुर केसरी सिंह बारट को दरअसल क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ में जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि दरअसल राजस्थान में जो सबसे ज्यादा क्रांति के लिए संलग्न व्यक्ति है उनमें एक व्यक्ति का नाम है कौन? गवर्नर जनरल थे मार्लेमेंटो। ठीक है, 1910 में इन्हें वीर भारत सभा का इन्होंने क्या किया था? गठन भी किया था। और ये वीर भारत सभा दरअसल अभिनव भारत सभा का ही क्या हुआ करती थी? एक अंग हुआ करती थी। ठीक है, 1912 में इन्हीं पर महंत प्यारेलाल जी थे। महंत प्यारेलाल जी दरअसल जोधपुर रियासत से संबंधित थे और इनकी हत्या कर दी गई थी कोटा में। इनकी हत्या कहां पर होती है? कोटा में। और ये संबंधित कहां से थे? तो आपके जोधपुर से संबंधित थे। और महंत प्यारेलाल जी की हत्या में इनका दरअसल क्या आ जाता है? नाम आ जाता है। ना सिर्फ इनका नाम आता है, इनके साथ 3 अन्य व्यक्तियों का भी नाम आता है। उनमें केसरी सिंह बारट तो है ही, सोमदत्त लहरी भी है, रामकरण भी है और हीरालाल जालोरी भी है। इन 4 व्यक्तियों का
इन महंत प्यारेलाल जी की हत्या में क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। कब? 1912 में। इस हत्या का जो मुकदमा चलता है, इसके बाद में इनको हजारीबाग की जेल में क्या कर दिया गया था, रख दिया गया, मतलब वहां पर भेज दिया गया था। और हजारीबाग की जेल अभी वर्तमान में आपके झारखंड जिले में, ठीक है। हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, उस समय के बिहार वाले एरिया में, आज के हम झारखंड वाले इलाके में कहते हैं, ठीक है। इससे इनको दरअसल कब जेल से रिहा कर दिया गया, तो इनकी रिहाई के लिए कांग्रेस का एक 1919 में अमृतसर में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में तिलक के द्वारा इनकी रिहाई की क्या कर दी जाती है, मांग कर दी जाती है। और तिलक के द्वारा ये कहा जाता है इस कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन के अंतर्गत कि केसरी सिंह बारट जैसे जो महान शख्सियत है, उन महान शख्सियत को दरअसल जेल में नहीं होना चाहिए, उनको क्या करवाना चाहिए, रिहा करवाना चाहिए। और यही कारण था कि 1919 से इनको हजारीबाग की जो जेल थी, उस हजारीबाग की जेल से दरअसल 1919 में ही क्या कर दिया, रिहा कर दिया गया था, ठीक है। और जानते हैं ठाकुर केसरी सिंह बारट के बारे में कि ठाकुर केसरी सिंह बारट दरअसल क्यों महान शख्सियत के तौर पर गिने जाते हैं। तो ध्यान रखना, ठाकुर केसरी सिंह बारट को हम न सिर्फ राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में एक ऐसे घर परिवार, एक ऐसे महान शख्सियत के रूप में जानते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, साथ साथ में न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बेटे, अपने भाई और अपने दामाद तक को इस क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में जोड़ करके दरअसल क्या कर दिया, अपना नाम सदा के लिए क्या कर गए, अमर कर गए। तो ऐसे महान शख्सियत थे ठाकुर केसरी सिंह बारट। तो ठाकुर केसरी सिंह बारट के बारे में आप जो कुछ भी जानते मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो अगली बार हम उन मुद्दों को लेकर के भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ठाकुर केसरी सिंह बारट को हम बहुत सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और आज इस क्लास को यहीं पर मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।